बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स और वेट के दरमियान जो है डिफरेंस, कि हमारे पास मैथ्स और वेट में क्या फ़र्क है। अक्सर स्टूडेंट्स मैथ्स और वेट को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये हमारे पास दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं। आज हम सीखेंगे कि मैथ्स जो है वेट से कैसे डिफरेंट है, या फिर हमारे पास वेट मैथ्स से कैसे डिफरेंट है। हमारे पास ये शॉर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से भी, और उसके साथ साथ इसमें लॉट ऑफ एमसीक्यूज हैं जिनको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सा एमसीक्यूज है उसको कैसे डील करना है। स्टूडेंट्स, आपके पास बुक में यहाँ पे ये जो मैंने तो इसको यहाँ पे कंपैरिजन करके लिखा है, बट आपकी बुक में जो है ये उसने दो पैराग्राफ लिखे हैं। तो अक्सर बच्चे बड़े कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि इसको करना कैसे है, और बहुत से बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के आगे मूव ऑन करते हैं। लेकिन ये पेपर ये टॉपिक जो है हमारे पास लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी है, उसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं, और ये हमारी बेस बनाता है कि हमने मैथ्स और वेट के दरमियान कैसे फर्क करना है। चलिए हम अपने इसको सीखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो मैथ्स है ये क्या चीज़ हमारे पास होती है। अगर जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड मार्कर है, इसका मैं वेट मैच करूं तो हमारे पास ये 100 ग्राम से भी कम होगा, करीबन जी 50 ग्राम का होगा या 30 ग्राम का होगा। अब ये 30 ग्राम है क्या चीज, कि जो हमारे पास ये जो मेटल है इसके अंदर जो प्लास्टिक है या इसके अंदर जो इंक है वो कितनी है, मतलब कि ये इसकी क्वांटिटी कितनी है मटेरियल की। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है वो उसको हम उसका मास बोलते हैं, कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, कि उस बॉडी के अंदर कितनी मैटर की क्वांटिटी है। और हम लोग जानते हैं कि मैटर हमारे पास हर वो चीज जो में मास रखती है और जगह घेरती है, हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास में मैटर है। अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं देखूं तो वेट जो है हमारे पास हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी जो कि उसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी, और ये हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और यहाँ लिखा मैंने कि द फोर्स ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, कि कोई भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ये बोर्ड मार्कर ले लूं, अब इसके जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ है इसको खींच रही है, वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसका जो वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि जो हमारे पास है मास है, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। कभी हमने ये नहीं देखा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास हम जगह चेंज करें तो मास उसका चेंज हो। फर्ज करें मेरे पास 2 किलोग्राम चीनी है या कोई चीज है, उसको मैं यहाँ से पेशावर जाऊँ तो हमारे पास वो 2 किलोग्राम ही रहेगी, बशर्ते ये कि उसमें से मैं किसी को दे ना दूं या खाना जाऊं तो वो हमारे पास उतनी ही क्वांटिटी रहेगी। जब मैटर की क्वांटिटी उतनी है तो जाहिर बात है कि उसका जो मास भी उतना ही होगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारे पास मास है। मतलब ये हुआ कि जो मास है हम कहीं भी चले जाएं तो हमारे पास मास जो है उसकी क्वांटिटी ना ही घटेगी और ना ही बढ़ेगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं देखूं कि जो हमारे पास वेट है इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू g। ये जो वेट है किसी भी बॉडी का है वो g की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि g की वैल्यू क्या कितनी है। g हमारे पास यहाँ पे है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कि अगर वो चीज अपवर्ड जा रही है तो उसके लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर कोई वर्टिकली डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ हमारे पास वो होगा ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो उसके लिए g की कीमत हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसको हम 9.8 कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं। तो हमने कहा कि जो वेट है इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ g, कि वेट जो है हमारे पास g की वैल्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हमने कहा कि ये हमारे पास डिफाइन में हमने कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो वो टोटली डिपेंड ही g पे करती है। उसके बाद अगर मैं तीसरा पॉइंट देखूं तो ये हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है, इसकी नेचर क्या है, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जो मास है।
और इसके बरक्स अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि हम सेकंड लॉ में पढ़ा कि वेट फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट दरअसल हमारे पास एक फोर्स ही तो है। हम देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि उस बॉडी पे लगेगी, किसी भी बॉडी को जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है जो वही हमारे पास उस बॉडी का जो है वेट होता है। तो हमारे पास तो फिर हमारे पास ये फोर्स है तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इसको मैं मेजर कैसे करता हूं कि मास को मैं मेजर करता हूं कि इट इज मेजर बाय अ कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसिव यूजिंग अ बी बैलेंस। हम बचपन में भी शॉप में जाते थे, अभी जाते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आ गए हैं। तो एक जो हमारे पास तराजू होता था उसमें डिफरेंट पार्ट रखते थे, 2 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है, और दूसरी में हमारे पास जिस चीज को हमें मेजर करना है इसका मैथ तो उसको हम लोग रखते थे, तो इस तरह से हम उसका मैथ जो है मालूम करते थे। बट इसकी जो मैं कंपैरिजन जो हमारे पास बी बैलेंस है अगर उसका मैं रेट को देखूं तो 0.1 हमारे पास जो है वो ग्राम तक मेजर कर सकता है, मिलीग्राम तक 0.1 तक। तो ये उसकी सबसे छोटी मेजरमेंट होगी जिसको बी बैलेंस परफॉर्म करेगा। और अगर मैं देखूं वेट को तो इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर करते हैं। अगर मैं मैथ्स के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला देखूं तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से मैं देखूं तो मास इक्वल टू फोर्स ओवर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको वेट से भी हम मेजर कर सकते हैं। दूसरी केस में अगर वेट से मैं देखूं तो हमारे पास m इक्वल टू w ओवर g है, क्योंकि हमारे पास जो है वेट भी हमारे पास एक फोर्स ही होती है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वेट के लिए W इक्वल टू एम जी है हमारे पास। यहाँ पे W से हम डिनोट करते हैं वेट को, m मास है और g ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली बन जाता है mg। और मैं हमें पता है कि मास का ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम है। यहाँ से मैंने डिराइव भी किया है कि हमारे पास मास फोर्स का होता है न्यूटन और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन हमें पता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ से मैं अगर मीटर इसको इसके साथ कट करूँ तो हमारे पास किलोग्राम बचेगा जो कि हमारे पास एसआई यूनिट किसका है, मास का है। और मैं वेट का देखूं तो हमारे पास W इक्वल टू mg है। यहाँ पे मास हमारे पास किलोग्राम में होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये जो है इस सारी चीज को हम इक्वल टू 1 न्यूटन मानते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास ये इक्वल है न्यूटन की। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास मास है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेट है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मास को हम मेजर करते हैं बी बैलेंस से और इसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। और वेट के लिए फॉर्मूला ये है, मास के लिए हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। और न्यूटन हमारे पास उसका वेट का एसआई यूनिट है और हमारे पास एसआई यूनिट जो मास है वो किलोग्राम है। हमने डिफाइन भी कहा था कि जो हमारे पास वेट है दरअसल हमारे पास ये एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि उसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी। तो ये फोर्स है उसका ऐसा यूनिट हमारे पास न्यूटन ही होगा। अगर आपसे पूछते कोई कि किन दो क्वांटिटी का ऐसा यूनिट सेम है हमारे पास, एक तो वेट का और दूसरा फोर्स का है। आई होप कि आप सबको ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, जो कि अक्सर बच्चों के काफी कंफ्यूजन का शिकार होते हैं इसके हवाले से। तो किसी को ना समझे तो इसको एक से दो दफा वीडियो में देखें। आई होप कि आप सबको समझ आएगी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं।